हेलो एवरीवन, दिस इज रितेश त्रिपाठी, टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो नए-नए टीचिंग जॉब्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं या फिर जिन्होंने अभी बीएड किया है और जस्ट उन्हें टीचिंग फील्ड में आनी है। तो अगर आप लोग देख रहे होंगे कुछ यूट्यूब चैनल्स या फिर आप देख रहे होंगे कुछ गूगल क्रोम को जो स्क्रॉल करते होंगे, तो आप लोगों के सामने एक आता होगा कि बम्पर वैकेंसी। सैलरी दिया होता होगा 33,000 ऐसे करके आता है। तो इस तरीके की चीज़ें आ रही होंगी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर एक केवी में इस टाइम एक एनुअल रूटीन चल रहा है। एनुअल रूटीन का मतलब कि हर एक केवी में आप लोगों के सामने हर एक केवी में क्या होता है, एक पैनल बनाया जाता है। पैनल बनाया जाता है, पैनल का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो इन फ्यूचर कोई वैकेंसी अराइज़ होती है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ टीचर या फिर किसी अन्य रीज़न से कारण से, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि एक पैनल से उस टीचर को हम क्या कर सकें, हायर कर सकें। जिससे क्या हो कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, वो स्मूथली चलती रहे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हर एक केंद्रीय विद्यालय, आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे देखोगे या लोकल न्यूज़पेपर में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय में कुछ वैकेंसीज़ हैं। कुछ वैकेंसीज़ क्या, सारी पोस्ट पर आप जितनी पोस्ट होती है, पीजीटी में इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो हर एक पोस्ट पर आप देखोगे वैकेंसीज़ आपको दिखाई देंगी। टीजीटी में ऐसी सारी पोस्ट पर, पीआरटी में ऐसे सारी पोस्ट पर, केवल किन पोस्ट की वैकेंसीज़ आपको नहीं दिखाई देंगी जो मिसलेनियस पोस्ट होती है। बाकी सारी पोस्ट पर आपको वैकेंसीज़ इस समय दिखाई दे रही होंगी। तो आज इस वीडियो पे मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूँ कि वो वैकेंसीज़ होती क्या है? जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो जो केवीएस की प्रिपरेशन में होंगे या जो सिलेक्ट हो गए होंगे उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो नए आप अगर हमारे चैनल पर आए होंगे या फिर देख रहे होंगे, तो आपके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जब मैं अपने स्ट्रगल के दिनों में था, तो मैं भी ऐसे इंटरव्यूज़ में जाया करता था। नवोदया या केवी के, एक्चुअली केवी में मैंने कम ही इंटरव्यू दिया है, बट एक ही जगह पर मैं सूरत केवी में गया हूँ। इसके अलावा मैं नवोदया में दिया करता था कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपको ये इंटरव्यू दे, पहली बात तो वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं। ऐसी कोई वैकेंसी नहीं होती है, एक पैनल बनाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि पैनल में क्या-क्या चीज़ें होती हैं कि ये एक रिज़र्व लिस्ट बनाई जाती है ताकि कोई टीचर ट्रांसफर पे जाए या लंबी छुट्टी पर चला जाए या कुछ अन्य कारणों से वो अगर चला जाता है, तो उसकी जगह पर किसी को हायर कर लिया जाए। ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इनमें सैलरी क्या होती है, तो सैलरी आप देखोगे बहुत दिनों से रिवाइज़ नहीं हुई है। आई थिंक 2011 या 12 से 27,500 और ये पीजीटी की है और टीजीटी की 26 समथिंग है। तो सैलरी बहुत दिनों से रिवाइज़ नहीं हुई है और ये हार्ड स्टेशन पर 5000 इसमें प्लस होता है। ठीक है? तो इतनी कम सैलरी होती है। तो अब किसी को कम लगेगी, किसी को ज़्यादा, खैर इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि आपको जॉइन करना चाहिए। देखिए, आपको अगर आप अच्छी पोज़ीशन पर पढ़ा रहे हो, किसी प्राइवेट स्कूल में ठीक-ठाक सैलरी पे पढ़ा रहे हो, तो फिर आपको एक बार सोचना चाहिए, कंपेयर कर लेना चाहिए। मैं तो यहाँ पे नहीं कहूँगा कि आपको नहीं जाना चाहिए, बट एक बार आपको कंपेयर कर लेना चाहिए कि आपके लिए क्या बेनिफिट होगा वहाँ पर जाना। क्योंकि बीच में मान लो टीचर आ जाते हैं या फिर जो है वेटिंग मान लो आने वाली है, उससे जो है भर दिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी वो सीट जा सकती है। ठीक है? कोई सर्टेनिटी नहीं होगी कि आप वहाँ पर रहोगे। हाँ, अगर आप फ्रेशर हो और आपको जो है एक अपॉर्च्युनिटी, एक केवी कल्चर से जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो आप ज़रूर जाइए, इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू देने के बाद आपको बिल्कुल जैसे रियल इंटरव्यू होता है, उस तरीके का ही फेस आपको वहाँ पे करने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स, जैसे मान लो अगर हम लोग ही इंटरव्यू ले रहे होंगे, तो हमने जो इंटरव्यू फेस किया है जिस तरीके से, उस तरीके के क्वेश्चन्स पुट अप करने की कोशिश करेंगे कैंडिडेट से। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होगी कि आप जो है अगर जा रहे हो, तो एक बार आपको रियल इंटरव्यू की फीलिंग आपको ज़रूर मिलने वाली है, वहाँ पर जाओगे। इंटरव्यू सेंटर पे, इंटरव्यू सेंटर मतलब हर एक पर्टिकुलर केवी स्कूल में। मेरा एक और सजेशन ये रहेगा कि अगर आप जा रहे हो तो एक बार केवी, जिस पर्टिकुलर केवी के लिए जा रहे हो, तो उसकी वेबसाइट पर एक बार आप ज़रूर विज़िट कर लो, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी है कि नहीं है, ये पता चल जाएगा। आप जब जाओगे वहाँ पर, तो एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन में स्टाफ डिटेल्स में जाओगे, केवीएस की वेबसाइट पर, केवीएस पर्टिकुलर उस केवीएस स्कूल की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। और अगर वहाँ पे वैकेंसी खाली होती है तो फिर तो सही है, क्योंकि फिर जो फर्स्ट रैंक पे जिसका आएगा पैनल में नाम, उसको जो है वहाँ पर बुला लिया जाएगा 1 अप्रैल से पढ़ाने के लिए। अदरवाइज़ आपको पैनल में रख लिया जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हो कि हर साल ट्रांसफर केवी में होते रहते हैं, किछ-किछ, कुछ-कुछ पोस्ट पर ट्रांसफर हो जाता है, बट वहाँ पर टीचर्स वहाँ से टीचर का ट्रांसफर हो जाता है, तो वैकेंसी अराइज़ हो जाएगी, तो आप जॉइन कर लोगे। इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है। उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके पास वो सर्टिफिकेट जो रहेगा, पहली बात तो आपको एक मेंटली, आप चलो ठीक है, पढ़ा रहे होगे तो एक मेंटली आपको सैटिस्फैक्शन ये रहेगा कि हाँ, हम केवीएस में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा आपकी प्रिपरेशन, अगर आप टीचिंग के लिए डेडिकेटेड हो, तो आपकी प्रिपरेशन को ये 4 चाँद लगाएगा। हाँ, टाइम का तो मैनेजमेंट आपको करना होगा, क्योंकि आपको लगभग 8 से 9 घंटे तो इसमें देने होंगे। उस स्कूल में 8 से 9 घंटे टोटल, सुबह से लेकर के स्कूल और वहाँ से आने के बाद 8 से 8 घंटा तो मिनिमम आपको लगेगा ही। उसके बाद आपको अपना टाइम मैनेज करना है, बैलेंस करना है, कैसे करोगे। बट मुझे लगता है कि अगर आप बीएड कर चुके हो और आपकी एज हो चुकी है 23-24, तो आपको इतना करना चाहिए, क्योंकि अभी प्रिपरेशन मेरे हिसाब से उस हिसाब से नहीं हो पाती जितना घर पर रह के कर रहे हो। क्योंकि ये अभी तो कोई वैकेंसीज़ केवीएस में परमानेंट की नहीं आनी है और मुझे लगता है कि नवोदया की भी अभी कोई नहीं आएगी।
डीएसएसबी की आई है तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, बट ये आप एक पार्ट टाइम के रूप में रख लेना। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि आप देख रहे होगे कि जो वैकेंसीज़ कुछ लोग बोलते हैं क्या ये परमानेंट पूरे साल भर के लिए होता है, तो परमानेंट पूरे साल भर के लिए नहीं होता है। कुछ वैकेंसीज़ परमानेंट पूरे साल के लिए होंगी, जैसे कुछ स्कूल में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होता है, तो वो पूरे साल भर के लिए होगा, क्योंकि उसका उसका परमानेंट पोस्ट नहीं होता है। कुछ ऐसी वैकेंसीज़ होंगी जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो गए, इन सब की तो पूरे 1 साल के लिए। लेकिन जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, उनके लिए पूरे साल का कोई स्कोप नहीं है। बीच में अगर कोई ट्रांसफर से आता है, तो उस पोस्ट से उसको भर दिया जाएगा। ठीक है? तो इस वीडियो में मुझे इतनी ही जानकारी आपको देनी थी और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हों या इससे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो, तो फिर मेरे मोटिवेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर कोई आपके दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हों, तो उन तक ये मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।